आज कैबिनेट ने फैसला किया कि ओपीएस को बहाल एज इट इज़ रखा जाए। जैसे कि सेक्रेटरी फाइनेंस का प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ओपीएस हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू करेगी। कि हिमाचल प्रदेश के जो अधिकांश नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में उनको जो नौकरी मिले, तो ये नौकरियों पे बैन वाली बात है वो हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पे बैन नहीं होगा। सबसे पहला फैसला तो कैबिनेट ने ये लिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस देंगे और पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। आज कैबिनेट ने फैसला किया कि ओपीएस को बहाल एज इट इज़ रखा जाएगा। उसको जो है जैसे कि सेक्रेटरी फाइनेंस का प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ओपीएस हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू करेगी। दूसरा फैसला जो है वो कैबिनेट जो किया है रिक्रूटमेंट के बारे में किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो अधिकांश नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में उनको जो नौकरी मिले, तो ये नौकरियों पे बैन वाली बात है वो हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पे बैन नहीं होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में हर डिपार्टमेंट में जारी रहेगा। बहुत सारी पोस्टें कैबिनेट ने क्रिएट की है, उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आज फिर कैबिनेट में जो है 1066 पोस्टें कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है, अलग अलग डिपार्टमेंटों में की है, जिसकी विवरण जो है मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज दूंगा और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में चलता रहेगा। तीसरा फैसला हमने किया है क्योंकि हमारी आरडीजी बंद की है और आरडीजी से हिमाचल प्रदेश के विकास को और हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये हिमाचल प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश बना था तो हिमाचल प्रदेश और जो पहाड़ी राज्य रहे चाहे नॉर्थ ईस्ट के हैं वो इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स नहीं है, वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो पहला फाइनेंस कमीशन 1952 में बना था उसमें आरडीजी हमको मिलती थी और इस आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि हम अपने रिसोर्सेज जो जनरेट करेंगे, वैसे भी पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है लगभग 3,500 करोड़ रुपए के जो रेवेन्यू जनरेट किया है अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 3,500 करोड़ जो है एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट किया गया है। और ये बात भी ठीक है कि आज बीजेपी के लोग, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे जयराम जी है, चाहे इनके बीजेपी रेजिडेंट्स हैं या सभी लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है वो कह रहे हैं और ये हम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट पे इसका जो है इस फेलियर को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि अगर हम 2017 से 2022 तक जो आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, चाहे वो 14 फाइनेंस कमीशन का था 17 से 20 तक और 20 से 22 तक 15 फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड था वो लगभग 54,500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 साल के कार्यकाल में मिला। और जो रेवेन्यू जो हमारे को जो जीएसटी लगा, इन लिeu ऑफ जीएसटी जो शॉर्टफॉल होना था, जो प्रेडिक्शन थी कि जो रिकवरी जो ये जीएसटी से रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इट वाज एक्सपेक्टेड 14%। हिमाचल प्रदेश में 14% नहीं हुआ। इसके एवज में केंद्र सरकार ने हर स्टेट को जो शॉर्टफॉल था उसको कंपनसेट किया और इस सारे में 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी को लगभग 17,500 करोड़ रुपया जो है वो जीएसटी कंपनसेशन के रूप में केंद्र सरकार से मिला। जो अपना रेवेन्यू है वो अलग है, मैं वो रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जयराम जी और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया, जिसमें से आप ये लगा सकते हैं अगर हम इन टोटल दोनों हेड्स को जोड़े तो 71,000 करोड़ रुपया जो है वो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में केंद्र सरकार से मिला। इसके अलावा स्टेट रेवेन्यू और जो आपदा राहत और अदर हेड्स है वो अलग है। अगर हम इसका कंपैरिजन हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट से करें तो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को, क्योंकि जो जीएसटी कंपनसेशन है
जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया। 23, 24, 25 में जीएसटी कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिला। इसके अलावा हमको जो आरडीजी मिली वो हमें 8,000 करोड़ 23 में मिली, 6200 करोड़ 24 में मिली और 25 में हमको 3200 करोड़ रुपए मिली। ये सारे का सारा अगर आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो सारे का आंकड़ा जो है ये सिर्फ 17,000 करोड़ बनता है। भारतीय जनता पार्टी को 71,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 5 साल में मिला और हमको 3 साल में कितना मिला? 17,000 करोड़ रुपया सिर्फ। मतलब इट इज़ 1/3 ऑफ व्हाट भारतीय जनता पार्टी गॉट इन 5 ईयर्स। उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जो विकास की गति है वो हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रुकने नहीं दी है।